नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक खास इंटरव्यू मैंने प्रोफेसर संगीत रागी के साथ किया, एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसे लोग आमतौर पर दो ध्रुव मानते हैं, आरएसएस और गांधी। आरएसएस और गांधी पर उनकी एक नई किताब आई है, द आइडिया ऑफ इंडिया। क्या द आइडिया ऑफ इंडिया में आरएसएस और गांधी मैच करते हैं एक दूसरे से, और क्यों जरूरत है आरएसएस को गांधी की? इस सब पर बड़ी विस्तार से, बड़ी खुलकर बातचीत हुई है और संघ विचारक प्रोफेसर संगीत रागी बहुत बेहतर तरीके से, गंभीर तरीके से इस विषय पर उन्होंने किताब भी लिखी है और चर्चा की है। तो इसको आप जरूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है तो। और अब बात करते हैं आज बिहार चुनावों की। अब तो सर बिहार चुनाव ही चल रहे हैं, क्या करें, लगातार बात हो रही है। अब दोनों जो चरण थे, दोनों फेजेस थे, उनका नामांकन का काम पूरा हो गया, विड्रॉल का काम पूरा हो गया, सब काम हो गया। अब तो घोड़े दौड़ाने का काम आ गया और घोड़े दौड़ाने का काम चालू हो गया। जगन्नाथ चालू हो गए, विजय रथ निकालने का काम चालू हो गया है, प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, उधर तेजस्वी जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, और सब लोग भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी अभी नहीं आए हैं, भूला नहीं था साहब मैं नाम, लेकिन राहुल जी अभी चुनाव प्रचार में नहीं आए। बाकी वो काम देख रहे होंगे, पार्टी का देख रहे हैं, गठबंधन का देख रहे हैं, सीटों का बंटवारे का काम फाइनल हो गया है, तो वो सब काम चल रहा है, इसलिए कुल मिलाकर बात होगी। तो अब नई बात यह है कि जो हमारे मित्र हैं उनकी बात करते हैं, वोट वाइब की। वोट वाइब ने फिर, वोट वाइब लगातार लगा हुआ है बिहार की ज़मीन पर, बिहार के चुनाव मैदान पर, और वो इस बार उनका चौथा सर्वे आया है इस 1-1.5 महीने 2 महीने के दौरान में, कि क्या हालत है, क्या स्थिति है बिहार में चुनावों को लेकर। क्या गठबंधन आगे चल रहा है, क्या एनडीए आगे चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, कौन मुख्यमंत्री जी अच्छे नहीं है। और दूसरा जो एक बड़ा बदलाव हुआ, पिछले दिनों हुआ था फैसला, नीतीश कुमार सरकार ने, एनडीए ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने जिसका अनाउंसमेंट किया था महिलाओं को 10,000 रुपये देने का। तो उसके जवाब में जब तेजस्वी जी आए, महागठबंधन आया, तो उन्होंने कहा कि हम हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा, अब छठ हो गई है, तो छठ को लेकर बिहार के जो बाहर के लोग हैं, वो भी बहुत सारे लोग बिहार में आते हैं। लेकिन क्या वो लोग चुनाव के दौरान यहाँ रुकेंगे? अभी तो चुनाव दूर है, तो उस दौरान वोट के लिए रुकेंगे, और अगर रुकेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा इन चुनावों पर? इस सब की चर्चा वोट वाइब में हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी ने की है, उनकी टीम ने की है। वो चौथा सर्वे उनका इस बार आ रहा है और थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं। तो इसको यदि मोटे तौर पर देखें तो पहले तो बात करते हैं, हाँ, सबसे बड़ी बात चल रही है कि ये चुनाव क्या हंग असेंबली होगा? क्या जो जन स्वराज पार्टी है उसके माननीय नेता प्रशांत किशोर जी हैं, वो इस चुनाव को कुछ बदल देंगे? क्या हंग असेंबली हो जाएगी? क्या वो किंग मेकर बनेंगे, किंग बनेंगे, अर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे, या फिर वो किसी को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला देंगे? ये सब बातें भी लगातार हो रही हैं। और लोग कैसे वोट देते हैं, मुख्यमंत्री के लिए देते हैं, एमएलए के लिए देते हैं, सरकार बनाने के लिए देते हैं। और एक और बड़ी बात जिसको हम दिल्ली में बैठकर अक्सर कहते रहते हैं कि बिहार की राजनीति सिर्फ जाति पर चलती है, जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, जाति के आधार पर टिकट मिलते हैं, जाति के आधार पर पार्टियां बनती हैं, जाति के आधार पर नेता बनते हैं। तो क्या बिहार ऐसा ही सोच रहा है? अपने भ्रम भी टूटते रहने चाहिए, इसलिए ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। तो वोट वाइब ने जो सर्वे किया उसमें सबसे बड़ी बात है, पहले तो बात करते हैं सरकारी नौकरी के वादे की, कि तेजस्वी जी ने, महागठबंधन ने, आरजेडी ने जो हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल पहला पूछा गया, समझ के बात। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 48% लोगों ने कहा कि ये सरकारी नौकरी का वादा जो है वो चुनावी वादा है, इलेक्टोरल स्लोगन है, इलेक्शन का स्लोगन है कि भाई इलेक्शन आए तो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। ये 48% लोग मानते हैं, समझे। लेकिन 38% लोगों ने कहा कि ये गुड मूव है, ये अच्छा फैसला है, अच्छा बात है, अच्छे से काम किया जा सकता है। और 50% लोग मानते हैं कि ये
जो 10,000 रुपये का वादा था, 10,000 रुपये दिए गए हैं, वादा भी नहीं है, वो तो एग्जीक्यूट हो गया, तो उसको काउंटर कर सकता है। मतलब एनडीए के 10,000 रुपये को काउंटर करने के लिए ये सरकारी नौकरी का वादा काफ़ी हद तक काम कर सकता है, ये 50% लोग मानते हैं। 38% लोग मानते हैं कि ये गुड मूव है, इसका फ़ायदा आरजेडी को या महागठबंधन को हो सकता है। ज़्यादातर लोगों ने यही माना है। 50% लोग मानते हैं कि इसका काउंटर हो जाएगा ये 10,000 रुपये का जो वादा है उसको लेकर। अब दूसरा सवाल था कि भ्रष्टाचार को लेकर जो अभी आपको ध्यान होगा, IRCTC का मामला आया था कि किस तरह से वो घोटाला हुआ था, उसमें लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी का नाम उसमें आया था। तो क्या उसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है? भ्रष्टाचार क्या बड़ा मुद्दा हो सकता है? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लालू राज की भ्रष्टाचार और लालू राज के जंगल राज की बात करता रहता है, तो क्या उसका नुकसान होगा, क्या उसका फ़ायदा होगा? तो 35% लोग मानते हैं कि इसका नुकसान आरजेडी को हो सकता है, उनकी इमेज पर असर पड़ सकता है, उसको हर्ट हो सकता है, ये 35% लोग मानते हैं। और 28% लोग मानते हैं कि इससे आरजेडी का जो वोट है वो कंसोलिडेट हो जाएगा कि भाई हमारे नेता के खिलाफ ये एनडीए कोई कैंपेन, झूठा कैंपेन, साजिश चला रहा है, तो इसलिए वो 28% लोग मानते हैं कि ये वोट कंसोलिडेट होगा और इसका फ़ायदा तेजस्वी को हो सकता है। अब एक सवाल था कि बार बार एनडीए और ये सब लोग चर्चा चला रहे हैं कि भाई नीतीश का जो सरकार का कामकाज है 20 साल का, 2005 से 2025 तक का, और उससे पहले लालू और राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल है 1995 से 2005 तक का, वो भी 20 साल का है। तो उन दोनों में कौन सा कार्यकाल बेहतर रहा? एनडीए तो उसको जंगल राज कहता है, और ये जो लोग हैं एमजीबी यानी महागठबंधन नीतीश कुमार के राज को कहते हैं कि कुछ नहीं किया, बर्बाद किया है, कोई आगे नहीं बढ़ाया बिहार को। तो लोग कैसे समझते हैं? लोगों ने कहा कि 56% लोग, 56.7% लोग हैं दरअसल, 56% जो सर्वे में जिन लोगों ने अपनी राय रखी वो मानते हैं कि नीतीश का कार्यकाल अच्छा रहा है। मतलब नीतीश के मुख्यमंत्री काल में बिहार ठीक से काम किया है, ये 56% लोगों का मानना है। और लालू और राबड़ी के कार्यकाल को 16% लोग ही समझते हैं कि वो अच्छा कार्यकाल था। 16%, तो ये तो करीब करीब 1/3 से भी कम हो गया लालू यादव का जो अच्छा कार्यकाल के तौर पे देखें तो, और नीतीश कुमार का 56% है। समझे? अब एक बात आई कि जन स्वराज की बात होती है, प्रशांत किशोर जी की बात होती है, तो प्रशांत किशोर जी को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे चुनाव में, ये सब बात तो बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया पहली बार, वो था कि लोगों से पूछा गया कि क्या, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ वोटर जो है वो चुनाव चिन्ह को देखकर वोट डालता है, उसको चुनाव चिन्ह याद रहता है, कैंडिडेट के नाम याद नहीं रहता, पार्टी का नाम पढ़ नहीं सकते, तो वो पार्टी को इलेक्शन सिंबल से पहचानता है। इसलिए आपको याद होगा कि जब हमारा पहला चुनाव हुआ तब भी सिंबल को प्राथमिकता दी गई थी, सिंबल के आधार पर वोट डालने की बात की गई थी। तो उसमें देखें तो ये बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है जन स्वराज पार्टी के लिए, जिसमें ये माना गया कि 35% लोग ही उनका जो चुनाव चिन्ह है उसको पहचानते हैं, वो है स्कूल का बस्ता बैग। क्योंकि जन स्वराज पार्टी की प्रशांत किशोर जी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, उन्होंने शायद चुनाव चिन्ह लिया स्कूल बैग, बस्ता। लेकिन 48.4% जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, इलेक्शन सिंबल क्या है। तो ये बड़ी बात है। 48.4 मतलब करीब करीब आधे लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं कि जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो क्या वो उसे वोट डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, या फिर कोई और तरीका अपनाया गया? 35% लोग मानते हैं कि जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है स्कूल का बस्ता। अब इसमें से एक और सवाल था कि भाई किस कारण आप वोट देते हैं? इलेक्शन को एमएलए के चुनने के लिए देते हैं तो वो 15% लोग मानते हैं। मुख्यमंत्री के लिए चुनाव करने के लिए वोट देते हैं वो 25% लोग मानते हैं। सरकार बनाने के लिए 17% लोग मानते हैं, और 33% लोग मानते हैं कि ये सब कारण होते हैं। मतलब विधायक भी चुनना है अपना, मुख्यमंत्री भी अपनी पसंद का चुनना है, और अपनी पसंद की सरकार बनानी है, ये सारे कारण हैं। ये 33% लोग, यानी हर तीसरा वोटर समझता है कि इन सब वजहों से वो चुनाव में वोट डालते हैं। अब जो एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बिहार को लेकर, जो दिल्ली में बैठे और दुनिया देश भर में लोग जो बैठे रहते हैं वो कहते हैं बिहार जो है राजनीति में
जाति से आगे नहीं निकल सकता। सिर्फ जाति की वहाँ पर राजनीति होती है, पार्टी के कैंडिडेट्स जाति के आधार पर बनाए जाते हैं और कैंडिडेट्स को वोट जाति के आधार पर लोग देते हैं। लेकिन ये वोट वाइब सर्वे क्या कहता है? वोट वाइब सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपनी पार्टी से ऊपर जाति को कैंडिडेट के तौर पर प्रेफर करेंगे, यानी कि वो पार्टी यदि वोट नहीं देती है जाति को तो कितने परसेंट लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे? तो 21% लोगों ने कहा कि वो अपनी ही जाति के लोगों को वोट देंगे। लेकिन जब ये पूछा गया कि मान लीजिए पसंद आपकी पार्टी है, जो भी पार्टी आपकी पसंद की है वो आपकी पार्टी जो है जाति को, आपकी पसंद की जाति को या आपकी जाति को उम्मीदवार नहीं बनाती, तो क्या आप वोट देंगे? तो 51% लोगों ने कहा कि वो जाति की बजाय पार्टी की प्रेफरेंस के साथ चलेंगे, यानी अपनी पसंद की पार्टी को वोट देंगे। तो ये उस भ्रम को तोड़ती है जो देश भर में चलाया जाता है कि जाति के आधार पर राजनीति चलती है, और ये प्रशांत किशोर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वो जाति तोड़ने वाली राजनीति पर काम कर रहे हैं। तो 51% लोग वोट जानते हैं और मानते हैं कि वो पार्टी के आधार पर वोट देंगे, जाति के आधार पर नहीं देंगे। 6% लोगों ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अपनी जाति के आदमी को वोट नहीं देगी तो वो उसे वोट, टिकट नहीं देगी तो वो उसे वोट नहीं देंगे। अब एक सवाल जो छठ हो रही है, छठ की पूजा हो रही है, बाहर से लाखों बिहारी जो है, प्रवासी जो है यहाँ आते हैं बिहार में छठ पूजा के लिए। तो ये सवाल चल रहा था कि क्या वो वोट डालने के लिए रुकेंगे? तो रुकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ रुकेंगे। 66% लोग बाहरी जो हैं वो रुकेंगे। और इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? तो लोगों ने कहा कि जो बाहरी लोग यदि यहाँ पर चुनाव देने के लिए में वोट देने के लिए रुकते हैं तो 66% लोगों का इन चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा। यानी जो प्रवासी आएंगे और वो वोट डालेंगे तो 66% लोग मानते हैं कि उसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। तो केवल बिहार में चुनाव प्रचार से काम नहीं चलेगा, देश भर में से जो बिहारी आ रहे हैं उनका असर पड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कौन बनाएगा सरकार? वोट वाइब की तरफ अभी बहुत सारे लोग उसको एक तरफा चुनाव बता रहे हैं, एनडीए की मजबूती बता रहे हैं, कुछ लोग महागठबंधन की मजबूती बता रहे हैं। लेकिन वोट वाइब के सर्वे में बताया गया कि एमजीबी को यानी महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त है, उनको 34.7% वोट मिल रहे हैं और एनडीए को 34.4% वोट, माने 0.3% वोट का मार्जिन है, उसमें दोनों में फ़र्क है। पिछली बार के चुनाव में 0.03% का मार्जिन का फ़र्क था, अब ये 0.3% का है। जन स्वराज को 12% वोट मिल सकते हैं और 8% लोग समझते हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है, यानी त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर टक्कर कांटे की है, मुकाबला कड़ा है दोनों के बीच में। अब क्या क्या बातें आगे बढ़ती हैं, अभी चुनाव शुरू होगा, फिर पहले फेज का वोट डाला जाएगा, फिर दूसरे फेज का वोट डाला जाएगा। क्या वोट में कुछ और काम हो सकता है, बटेंगे कटेंगे चलेगा, जाति चलेगी, धर्म चलेगा, पोलराइजेशन होगा, या सरकार का कामकाज चलेगा, इन सब पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।